तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में लैग्रेंज थ्योरम को अप्लाई करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक है, तो हमें शो करना है जिस भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर होगा वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट जी बी ए ग्रुप। जी हमारे पास एक ग्रुप है एंड यहाँ पर जी का ऑर्डर एक प्राइम नंबर है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू पी होयर, जहां पर p इज ए प्राइम नंबर। p एक प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू प्राइम नंबर p हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, तो यहाँ पर p का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं a बिलोंग्स इन ग्रुप g, जहां पर a इज नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। सो देयरफॉर यहाँ पर भी इस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होगा। नाउ टेकिंग ए इज इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय ए, हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए इज ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होगा, क्योंकि एलिमेंट ए ग्रुप जी का एलिमेंट है एंड ए इज यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए से जनरेट होता है। ठीक है, ए इज एक ऐसा ग्रुप है जो ए से जनरेट होता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए इज जी का ही एक सब ग्रुप होगा। एंड यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए मिल जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, सो ऑर्डर ऑफ एच इज ग्रेटर देन 1। नाउ बाय लैग्रेंज थ्योरम, यहाँ पर अगर हम लैग्रेंज थ्योरम अप्लाई करें थ्योरम, सो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। दी सिंपल हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स पी, जो कि इंप्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू पी। सिंस यहाँ पर हमें पता है ऑर्डर ऑफ एच इज ग्रेटर देन 1 एंड पी इज ए प्राइम नंबर, क्योंकि पी एक प्राइम नंबर है तो पी को या तो 1 डिवाइड करेगा या फिर पी खुद डिवाइड करेगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ एच तो ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब कि यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी बचता है, दैट इज पी। ओके, सो ऑर्डर ऑफ एच भी इक्वल्स टू हमें पी मिलेगा। सो देयरफॉर हमें मिल चुका है एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी and order of g equals to order of h equals to prime number p. This imply g is equals to h equals to हमें ग्रुप जनरेटेड बाई a मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं g is equals to ग्रुप जनरेटेड बाई a। ओके, तो ग्रुप g भी एलिमेंट a से जनरेट होता है, यहाँ पर a बिलोंग्स इन ग्रुप g। सो दिस इम्प्लाई क्योंकि g में एक जनरेटर है तो हम बोल सकते हैं g भी एक साइक्लिक ग्रुप होगा। G is also a cyclic group. Okay, that is the result. तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है G एक फाइनाइट ग्रुप है एंड A बिलोंग्स इन G। तो यहाँ से हमें शो करना है ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट E। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव G इज ए फाइनाइट ग्रुप। G हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, G इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड यहाँ पर एलिमेंट A ग्रुप जी का ही एक एलिमेंट है। ओके, सो नाउ लेट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर इक्वल्स टू हमारे पास n है एंड एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल्स टू हमारे पास m है। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। ठीक है, ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये वाला थ्योरम हमने पहले प्रूव किया है। ओके, लैग्रेंज थ्योरम के बाद इस थ्योरम को हमने प्रूव किया था। सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा यहाँ पर m डिवाइड करेगा n को। दिस इम्प्लाई हम n इक्वल्स टू लिख सकते हैं के एम, जहाँ पर हो यार हमारे पास जो k है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। सो हियर हमारे पास ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू m है, जो कि इम्प्लाई करता है ए टू द पावर m इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट e मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ g दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं ए टू द पावर के एम दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर m होल टू द पावर k दैट इज इक्वल्स टू हमें e टू द पावर k मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं e। सो दिस इम्प्लाई हमें ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट e मिल रहा है।
एंड हमें क्वेश्चन में यही शो करने को बोला गया था, सो दैट इज द रिजल्ट। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो जिस भी ग्रुप का ऑर्डर 6 या फिर उससे छोटा होगा उसको हमें कम्यूटेटिव ग्रुप शो करना होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लेट जी बी ए ग्रुप, जी हमारे पास एक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर लेस देन 6, जिसका ऑर्डर 6 से छोटा है। ओके, लेस देन 6। सो यहाँ पर केस 1 में हम मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1, ग्रुप का ऑर्डर इक्वल्स टू हमारे पास 1 है। देन यहाँ पर ग्रुप जी में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ई, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट से जनरेट होगा। ओके, दिस इम्प्लाई जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप हो गया, जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। एंड हमने प्रूव किया था हर साइक्लिक ग्रुप एक कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, सो दिस इम्प्लाई G is also a commutative group. ओके, साइक्लिक ग्रुप इज कम्यूटेटिव और एबिलियन, ये हमने थ्योरम में प्रूव किया था। सो दैट इज यहाँ पर G हमें एक कम्यूटेटिव ग्रुप मिल जाएगा अगर G का ऑर्डर इक्वल्स टू 1 होता है। तो अभी केस 2 में हम लोग मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज इक्वल्स टू 2 और 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप G का ऑर्डर 2, 3 या फिर 5 होगा, मतलब कि ग्रुप G इसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर होगा। देन हम बोल सकते हैं G इज ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। ठीक है, ऑफ प्राइम ऑर्डर। सो दिस इम्प्लाई हमने शो किया था प्राइम ऑर्डर का ग्रुप भी साइक्लिक ग्रुप होता है, सो दिस इम्प्लाई G इज ए साइक्लिक ग्रुप, G एक साइक्लिक ग्रुप है। सिमिलरली दिस इम्प्लाई भी हम बोल सकते हैं G इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, तो G यहाँ पर एक कम्यूटेटिव ग्रुप होल्ड कर गया। ओके, सो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 5 हमें मिल चुका है। अभी केस 3 में अगर ग्रुप G का ऑर्डर इक्वल्स टू 4 हो तो यहाँ पर हमें 2 केसेस और मिल जाएंगे। ठीक है, सो सबकेस नंबर 1, सबकेस 1 जहाँ पर इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यहाँ पर अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है A बिलोंग्स इन ग्रुप G विथ ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू 4, देयरफॉर हम बोल सकते हैं G इज ए साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पर G एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 है, तो यहाँ से हमें G इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट A मिल जाएगा, जो कि इम्प्लाई करेगा G इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। G हमारे पास एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। ओके, कम्यूटेटिव ग्रुप। अभी सब केस 2 में, इन सब केस 2 हम बोल सकते हैं इफ G हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, अगर G में 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, देन हम मान लेते हैं A बिलोंग्स इन G, सो देयरफॉर A बिलोंग्स इन G के लिए ऑर्डर ऑफ A ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, सो दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स 4, दिस इम्प्लाई हमें ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। ठीक है, नाउ सिंस E is the only element, E is the only element of order over 1, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर 1 होता है इन ग्रुप G, सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ E इज इक्वल्स टू 1, दस हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल A बिलोंग्स इन ग्रुप G, जहाँ पर A इज नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट E। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर A स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट E होल्ड करेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पर A स्क्वायर इक्वल्स टू हमें E मिल जाएगा फॉर ऑल A बिलोंग्स इन ग्रुप G, जहाँ पर A इज नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट E। ओके, दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं A इक्वल्स टू हमें A इनवर्स मिलेगा फॉर ऑल A बिलोंग्स इन ग्रुप G विथ A नॉट इक्वल्स टू E। ओके, ऑल्सो हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट E इक्वल्स टू E इनवर्स होल्ड करता है, देयरफॉर x इक्वल्स टू x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स इन G, देयरफॉर हम बोल सकते हैं G इज ए बुलियन ग्रुप, तो G यहाँ पर हमारे पास एक बुलियन ग्रुप हो गया। बुलियन ग्रुप का जो डेफिनेशन था उससे हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्योंकि x इक्वल्स टू x इनवर्स होल्ड करता है फॉर ऑल x बिलोंग्स इन ग्रुप G, तो यहाँ पर जो G है वो एक बुलियन ग्रुप है। ओके, दिस इम्प्लाई G इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, हर एक बुलियन ग्रुप एक कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, तो यहाँ पर
जी एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी होगा। ओके, सो हेंस हमने शो कर दिया एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6, हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर लेस देन 6 होता है, 6 से छोटा होता है, इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, दैट इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ओके,